हमारे साथ भीम प्रहार संगठन के जिला अध्यक्ष विश्वजीत वाघमारे साहब है, जो इस त्रासदी को पहले दिन से देख रहे हैं, 13 जून की रात से, और लगभग मदद करने की कोशिशें जारी है। और हम बात करते हैं वाघमारे साहब से। सर, कैसे इस जो त्रासदी आई है, ये आसमानी नहीं कहेंगे इसे, ये इंसानों की वजह से त्रासदी आई है। जो हाईवे का काम पिंगलगढ़ नाले का चल रहा था, उस नाले की लापरवाही की वजह से जो पानी को रोका गया था, बैक वाटर बाबर कॉलोनी में आ गया। 8 फीट से ज़्यादा पानी कॉलोनी में भर गया था, जिसकी वजह से लोगों का सब कुछ बहकर चला गया। सर्वे प्रॉपरली नहीं हुआ है, ऐसा भी लोगों का कहना है, और लोगों को मदद भी नहीं मिली है। आप भीम प्रहार संगठन की तरफ से क्या अपील करना चाहिए? अभी तो जैसे कि आपने कहा, ये प्राकृतिक नहीं थी, ये कृत्रिम बनाई गई। क्योंकि सबसे पहले हाईवे बनाते समय जो हाईवे की टाइमलाइन थी, वो टाइमलाइन ही ख़त्म हो चुकी थी वो पुल बनाने की। तो उसके बाद में पुल बनाने की जो टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके बाद भी 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ था कि जहाँ पर से ट्रक गुजरते समय वो ट्रक भी नीचे गिर गया था, और फिर पलटी होने के बाद में वो न्यूज़ अखबार में चली, बहुत से प्रिंट मीडिया में भी आई थी। लेकिन वो गिरने के बाद में जो मलबा था उसका नीचे गिरा होता, वो हटाया नहीं गया था, जिससे कि ये कृत्रिम आपत्ति पैदा हो गई। क्योंकि लोग, और जैसे कि दूसरी आपत्ति खुद अब आज के सुबह आई थी, वो है महानगर पालिका ने कृत्रिम रिश्ते दूसरी बार तैयार की थी, तो आदमियों को मारने के लिए छोड़ दिया है नोटिस दे करके। जैसे कि आज ये नोटिस दी गई उपायुक्त के नाम से। इस नोटिस में कहा गया कि आप सभी लोग नाले के ऊपर कब्जा कर चुके हो, आप लोग अगर बाढ़ आती है तो इसके लिए महानगर पालिका जिम्मेदार नहीं है, अपने अपने घर हटाओ। ठीक है, हम ये भी मान लेंगे, लेकिन ये नोटिस कल दी गई और 24 तारीख मई की इसमें डाली गई है, यानी पिछली डेट में देने का महान काम महानगर पालिका के आयुक्त ने किया है। ये भी बात है, ये तो जांच होनी चाहिए। किसने ये नोटिस निकाली, बच्चों के हाथ में ये दी गई, इसकी जांच के संदर्भ में भी हम आयुक्त से बात करेंगे, ये तो करने ही वाले हैं। रही बात दूसरी, अभी मदद के तौर पर भी आज के दिन जो 43 लोगों के नाम लिए गए, उसमें से 6 लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है या नाम गलत हो चुके हैं, इसकी वजह से वो चेक रोक दिए गए। अभी फिर वही बात है कि चेक दिए गए, वो चेक भी बैंक में जा कर के अकाउंट में जमा करने हैं और फिर जाके निकालने हैं। यहाँ तक कि अगर 30-30 किलो के गैस के सिलेंडर बह गए हैं, टीवी बह गए हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग डॉक्यूमेंट संभालेंगे कैसे? वो तो पानी में पूरी तरीके से जान बचाने की फिक्र थी। 8 फीट पानी अगर होगा तो कुछ बच्चों को उठा करके, या बीमार कोई घर के वालिद थे उनको उठा करके, महिलाएं थी तो उनको लाने का काम किया गया। तो ऐसी स्थिति में उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कैश, ये जो चेक है वो कैश में होने चाहिए। ऐसी भी डिमांड भीम प्रहार करती है। तो जहाँ तक हो तो जिलाधिकारी साहब ने इसके संदर्भ में आवाज़ उठानी चाहिए। रही बात 5000 की जो अभी सहायता आपत्ति व्यवस्थापन से की गई है, मुझे लगता है वो बहुत कम है। सब लोग भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक सामान हो वो भी सब कुछ बह चुका है। अभी फ़िलहाल उन्होंने किट जो दी है, तो कहाँ पकाएंगे कहाँ खाएंगे, इस बात का भी सवाल है। लाइट नहीं है घर में अभी फ़िलहाल। अभी अगर आज भी बरसात का पूरा मौसम है, हम ऐसा क्यों समझ रहे हैं, और प्रशासन भी क्यों समझ रहा है कि बरसात होने वाली 3 महीने में नहीं है, फिर तो होने वाली तो है। तो कंटिन्यूसली बरसात होगी, तो ऐसी स्थिति में वो लोग रह नहीं पाएंगे। तो फिर भी ये जो अट्टहास बनाया जा रहा है कि 3 दिन यहाँ रहो और फिर जाकर के कैंप में से तुम बाहर निकलो और घर में जाकर काम करो, यानी प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को ढकेल रहा है। तो जो प्रशासन को जिम्मेदारियों को ढकलने का काम कर रहे, और जो काम चुकार अधिकारी आहेत मराठीत सांगताना आपण ज्यावेळेस म्हणतो, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी। आणि सर्वे जो आहे तो ये जो सर्वे पूरा हुआ है वो, हां, हे जे सर्वे झाला आहे ना, तो सर्वेसुद्धा चुकीच्या पद्धतीने झालेला आहे। त्यामुळं पूर्ण सरसगट ज्या लोकांचं नुकसान झाले, बऱ्याच जणांच्या भिंती कंपाऊंड वॉलच्या आता भिजलेल्या आहेत, मातीच्या भिंती आहेत बऱ्याचशा लोकांच्या, जीवितहानी परतसुद्धा होऊ शकते। त्यांच्या शेळ्या गेल्यात, कोंबड्या मेल्यात, हे सगळं झालं आहे, अन्नधान्य सगळं नष्ट झालेलं आहे। अशा स्थितीमध्ये यांचा वाचण्याचा प्रश्न आहे। आणि आता आळेकोट आसिफ पटेल सरांनी असतील, रहमानी फाउंडेशन असेल, आमचे आता जे आपण हॉलमध्ये आहोत ते हॉलसुद्धा, म्हणजे मला वाटते 3 दिवसाची नोटिस दिलेली होती, वो 3 दिन की नोटिस थी स्कूल के लिए कि लोगों का रहने का इंतज़ाम स्कूल में किया जाए। तो स्कूल का 3 दिनों का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका। स्कूल खुद कह रही है की हम अब नहीं राहू देऊ शकत नाहीत जोपर्यंत की दुसऱ्यांदा आदेश किंवा नोटीस येत नाही। तो ऐसी स्थिती में म्हणजे काही लोक मोठ्या मनानं असतील म्हणून हे जे आता आपण हॉलमध्ये आहोत ते खुर्रम जमीनदार म्हणून आहेत, त्यांच्या हॉलमध्ये आपण थांबलेलो आहोत। आणि मागच्या बऱ्याच दिवसापासून जे सगळेच मंडळी काम करत आहेत, भीम प्रहार संघटना असेल, रहमानी फाउंडेशन असेल, हजरत टिपू सुलतान असेल, बरेचसे अदरसुद्धा संघटना आहेत ज्यांचं आपण नाव सांगू शकत नाहीत, ह्या सगळ्याच संघटना काम करत आहेत। मला वाटते हे काम करत असताना ही मदत जी आहे ती 5000ची नाही तर आता जी घोषणा झाली की 50,000ची मदत
लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे, ती तात्काळ कॅशमध्ये पोहोचायला पाहिजे होती. चेकच्या माध्यमाचे कॅश चेक मोडता येतील अशा पद्धतीने पाहिजे होती. कारण की समोरच्या 3 महिने लोकांसमोर हाच प्रश्न आहे. त्याच्यामुळं और भीमप्रहार दूसरी खासतौर पर ये डिमांड करता है की ह्या सगळ्यात लोकांची जर आता कच्ची घर आहेत तर प्रधानमंत्री योजनेच्या अंतर्गत सरसकट ह्या लोकांची घरकुल योजनेमध्ये नावं सम्मिलित करण्यात यावीत, जेणेकरून ह्या लोकांना परत एकदा हेच त्रास उद्भवणार नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री घरकुल योजनेमध्ये सुद्धा ह्या लोकांची नावं टाकण्यात यावीत, जे ह्या संदर्भात आहे सुद्धा. आणि NGO ज्या ज्या काम करत, मला वाटते प्रशासनानं सुद्धा NGOच्या भरोश्यावर न थांबता जास्तीत जास्त मदत देण्याचं काम करावं. आजच आता बोलत असताना हे हॉलला सुद्धा रिकामं करण्यासाठी इथल्या चटया, इथले ज्या लोकांच्या आता अंगावर आथरून टाकण्यासाठी, अंगावर पांघरून घेण्यासाठी सुद्धा जर सामान्य नसेल, आज जर प्रशासन 3 दिवस झाले चला काढून घ्या म्हणत असेल आणि बाहेर जर पाऊस सुरू आहे, तर अशा स्थितीमध्ये प्रचंड प्रश्न आहेत. आणि म्हणून भीमप्रहार संघटनेच्या वतीनं ही डिमांड करण्यात येते की ह्या लोकांची सरसकट नावं घरकुल योजनेमध्ये, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत द्यावे. आणि जो निधी आहे तो 5,000चा हा निधी कमी आहे. शासनानं हा निधी आपत्ती व्यवस्थापनाचा 50,000वर न्यावा. हे झालं आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या मार्फत. महानगरपालिकेची स्वतःची काही जिम्मेदारी आहे, महानगरपालिकेने झटकू नये. ह्या लोकांच्या नुसतं रोडची कामं जी पाहिजे होती तीसुद्धा एकमेकावर ढकलून झाली नाही. दुसरी गोष्ट, बऱ्याचशा जे आव्हानं आहेत ते महानगरपालिकेच्या अंतर्गत आहेत. आपत्ती आली म्हणून फक्त तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी साहेब हे काम करतायत, पण आयुक्त आणि महानगरपालिकेचे सर्वच महानगरपालिकेची यंत्रणा कुठं आहे हे मात्र प्रश्न आहे. अग्निशामक दलानं त्या रात्रीसुद्धा कॉल करून लोकांना वाचवण्याचं काम करायचं होतं. मला वाटते रात्रीच्या 2 वाजता लोक स्वतःच्या मुलाला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. म्हणजे जीवितहानी दुर्दैवानं झाली नाही, पण ही टाळता आता परत एकदा होऊ शकते जर हे लोक परत तिथं गेले तर. मला वाटतं या पुलचं काम जे आहे त्याची पाईप जे आहेत खालून टाकले ते पाईपची साईजसुद्धा वाढवावं लागणार आहे. त्यामुळे त्या दिशेनं सुद्धा काम करावं आणि जे कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे त्याची इन्क्वायरी बसवावी आणि तात्काळ हे काम लवकरात लवकर 15 दिवसाच्या आतमध्ये कसं पूर्ण होईल ह्या दिशेनं माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी या संदर्भामध्ये पाऊल उचलावं. खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए तमाम ही भीम प्रहार संगठन, हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच और रहमान फाउंडेशन, इन तीनों संगठनों की तरफ से जो बाढ़ पीड़ितों की जो मदद की जा रही है, जो भयानक बाढ़ यहाँ पर आई थी 13 जून की रात, उस रात में लगभग इन परिवार का जो बाबर कॉलोनी में रहते हैं उनका सब कुछ बह गया है और प्रशासन मदद के नाम पर 5,000 रुपये के चेक आज तकसीम किए गए हैं. उसमें भी कई लोगों के नाम आज नहीं आ सके और ये जो 5,000 रुपये की जो मदद है वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा साबित हो रही है. इसलिए इन तमाम संगठनों की तरफ से ये अपील की जा रही है ज़िला प्रशासन से कि कम से कम 50,000 रुपये कैश के तौर पर दिया जाए. फिर एक बार इन तमाम लोगों का सर्वे किया जाए, जो नुकसान हुआ है, जो उनके घरों के अंदर का सामान जिसका नुकसान हुआ है, जो पूरी तरह से बह गया है, जिसमें तमाम ही ज़िंदगी गुजारने का सामान होता है, जिसमें टीवी, फ्रिज, गैस, तमाम ही बर्तन भांडे और खाने पीने के सामान, कपड़े, ये सब कुछ बह गया है. तो उसी के साथ में जो पालतू जानवर होते हैं, भेड़, बकरियां, मुर्गियां वगैरह, ये तमाम भी बह गया है. जो थोड़े बहुत पैसे जमा के रखे थे वो भी सब बरसात ने बहा कर ले गई है. तो इन तमाम का फिर एक बार सर्वे होना चाहिए और तमाम ही पीड़ितों को अच्छे से मदद होनी चाहिए, ताकि जो बरसात का मौसम अभी और 3 महीने बाकी है, तो आने वाले दिनों में भी बरसात से उनको कोई नुकसान वहाँ पर ना हो, इसकी भी फिक्र होनी चाहिए. और जो लोगों को नुकसान यहाँ पर हुआ है उनका जल्द से जल्द ये कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को फिर एक बार उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके. वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी.